सोचिए, गांधी जी का भारत में पहला अनशन किसके लिए था? आज़ादी के लिए? नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। ये था मजदूरों के हक के लिए। तो चलिए सीधे चलते हैं अहमदाबाद की उस ऐतिहासिक हड़ताल की कहानी में, जहां सत्याग्रह का एक सबसे ताकतवर हथियार, भूख हड़ताल, पहली बार इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, जैसा मैंने कहा, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि अहमदाबाद के मिल मालिकों के खिलाफ। ये लड़ाई थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अधिकारों की। और यहीं इसी लड़ाई से गांधी जी के तरकश में एक नया तीर आया। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये नंबर 35%। बस यही एक मांग थी। 1918 में अहमदाबाद के जो टेक्सटाइल मजदूर थे, उनका प्लेग बोनस बंद कर दिया गया था। अब सोचिए, महंगाई आसमान छू रही थी और ऊपर से बोनस भी गया। तो उन्होंने कहा, हमें 35% की वेतन वृद्धि चाहिए, बस। और पता है क्या, एक जबरदस्त संघर्ष के बाद उन्हें ये जीत मिली भी। 35% का हाइक उन्हें मिला। लेकिन सवाल यह है कि ये जीत मिली कैसे, और क्यों एक मामूली सी लगने वाली ये हड़ताल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। चलिए इसी को समझते हैं। तो इस हड़ताल को समझने के लिए ना, पहले हमें वहां के कॉटन मिल्स के अंदर के हालात को समझना होगा। मतलब ऐसी नौबत आई ही क्यों कि हड़ताल करनी पड़ी। यहां पर कहानी में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ थे मिल मालिक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहे थे, मतलब उनके तो वारे न्यारे हो रहे थे। और दूसरी तरफ थे मिल मजदूर, जिनका प्लेग बोनस बंद हो गया था और वो कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे थे। मतलब ये जो खाई थी ना, अमीर और गरीब के बीच, वही इस पूरे संघर्ष की असली जड़ थी। और हालात क्या थे, सुनिए। महीने की पगार करीब 5 रुपए, काम 12 से 15 घंटे रोज, मतलब हफ्ते के 70 घंटे से भी ज्यादा। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई मुआवजा नहीं, फाइन और गाली गलोच तो आम बात थी। यहां तक कि महिलाओं और बच्चों से भी जबरन काम लिया जाता था। तो आप ही बताइए, ऐसे में क्या होता? सोर्स बताते हैं कि मजदूर सचमुच गुस्से से उबल रहे थे। और ठीक इसी माहौल में जब सब कुछ टूटने की कगार पे था, एंट्री होती है गांधी जी की। और उनके आने से इस पूरे खेल के नियम ही बदल गए। गांधी जी ने यहां अपना सबसे बड़ा सिद्धांत पेश किया, सत्याग्रह। उन्होंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई सच और न्याय की है, एक नैतिक लड़ाई है। और इसे हम लाठी डंडों से नहीं, बल्कि अपनी अहिंसक ताकत, अपनी दृढ़ता और अपने आत्मबल से लड़ेंगे। और उनकी स्ट्रैटेजी देखिए कितनी क्लियर थी। 3 स्टेप्स। पहला, अपनी मांगे यानी 35% हाइक कायदे से सामने रखो। दूसरा, अगर नहीं मानते तो शांति से हड़ताल करो, कोई हिंसा नहीं। और तीसरा, जब लगा कि मजदूरों का हौसला टूट रहा है, तब उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, आमरण अनशन। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का फाइनल स्टेप था। इस आंदोलन की एक और खास बात थी। एक नारा गूंजा, एक टेक। और इस एक नारे ने हिंदू और मुसलमान मजदूरों को ऐसे जोड़ दिया जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। सोचिए, उस दौर में ये सिर्फ एक हड़ताल नहीं थी, ये कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव का एक जबरदस्त उदाहरण बन गई। अच्छा, अब इस पूरी कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स को भी जान लेते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प हैं 2 लोग जिनका सरनेम तो एक था, साराभाई, लेकिन वो खड़े थे एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ। और ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ थे अंबालाल साराभाई, जो मिल ओनर्स एसोसिएशन के हेड थे और मजदूरों की मांग के सख्त खिलाफ थे। और दूसरी तरफ उन्हीं की बहन अनसुईया साराभाई, जो एक सोशल वर्कर थीं और अपने ही भाई के खिलाफ मजदूरों के साथ खड़ी थीं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये अहमदाबाद स्ट्राइक इतनी जरूरी क्यों है, इसका असर क्या हुआ और एग्जाम के लिहाज से हमें क्या क्या याद रखना है? देखिए, ये सिर्फ एक वेतन की लड़ाई नहीं थी, ये कई मायनों में पहली थी। ये भारत में गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। इसने साबित कर दिया कि अनशन जन आंदोलन का कितना बड़ा हथियार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसने वर्किंग क्लास यानी मजदूर वर्ग को देश के नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। और इस हड़ताल का असर सिर्फ बातों में नहीं रहा, नतीजा ठोस था। 1918 में 35% की वेतन वृद्धि तो मिली ही, लेकिन 2 साल बाद 1920 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी मजदूर महाजन की स्थापना की। ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत ट्रेड यूनियनों में से एक बनी। मतलब संघर्ष से एक संस्था का जन्म हुआ। अब एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप। गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रहों का जो क्रम है ना, वो अक्सर पूछा जाता है, तो उसे याद रखना बहुत जरूरी है।
इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। इसे गांधी का शुरुआती ट्रायंगल भी कह सकते हैं। 1917 में चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह, फिर 1918 में पहले खेड़ा में किसानों के लिए और फिर अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। तो देखिए कैसे उनका फोकस किसानों से शहरी मजदूरों तक फैला। ये उनके काम के विस्तार को दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही है, कैसे वेतन के लिए हुई एक लोकल लड़ाई ने एक ऐसा अहिंसक हथियार बना दिया जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देने वाला था। असल में अहमदाबाद हड़ताल एक टेस्टिंग ग्राउंड थी, एक प्रयोगशाला थी। इसने साबित कर दिया कि सत्याग्रह और अनशन सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो ताकत है जो आम लोगों को जोड़कर बड़ी से बड़ी लड़ाई जितवा सकती है। और यही वो सबक था जिसने आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा बदल दी।